हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रदम साहू जो आपको लेकर आ रहा था सीरीज, जो हमारी थ्योरेटिकल सीरीज चल रही थी, नंबर सीरीज। हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने जो लास्ट किया था वो लास्ट हमने नंबर सीरीज में आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया था, डिवीज़न हो गया था। आज बात करते हैं डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, डबल हमने एडिशन भी किया था। अब यहाँ पर जो आया है वो आया है डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। यानी कि जो सीरीज हमारी चलेगी वो सीरीज में क्या होगा, अल्टरनेट पे हमारे क्या चल रहे होंगे, नंबर्स चल रहे होंगे, या कोई भी सीरीज जो चल रही होगी वो अल्टरनेट पे चल रही होगी, ठीक है। अब पहचानने का तरीका क्या है इनका कि अल्टरनेट पे सीरीज जो हमारी चल रही होगी वो तरीका कैसे होगा। अब अल्टरनेट पे जब होगा सीरीज तो देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है 130 दे रखा है, यहाँ 280 दे रखा है, यहाँ 250 दे रखा है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 80 दे रखा है, यहाँ 120 दे रखा है, और उसके आगे का नंबर हमसे क्या करा है, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है, यही तो चीज़ है। अब हमें देखना है इसमें एडिशन लग रहा है या सब्ट्रैक्शन लग रहा है। उस तरीके से हमें सीरीज को पहचान के हम क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। अगर आंसर फाइंड करें तो इसमें 330 के बाद में अगर देखें तो अल्टरनेट पे क्या आ रहा है, 280 आ रहा है, ठीक है। 280 के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, नंबर डिडक्ट हो रहा है, यानी कि 330 से 280 नंबर कम हुआ, ठीक है। 280 से फिर से नंबर कम हुआ, 250 हुआ, ठीक है। तो यानी कि क्लियर है, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्शन लग रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कितना लग रहा है, यहाँ जो सब्सट्रैक्ट होगा वो कितने नंबर सब्सट्रैक्ट होंगे, -50 होगा, ठीक है। -50 होगा तभी तो 280 आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में 280 से जब हमारा 250 जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, -30। जब -30 जाएगा तभी तो हमारा क्या आएगा, 250 आएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर, जब अल्टरनेट की सीरीज देखें, यहाँ से 80 से 120 हुआ है। अगर 80 से 120 देखें तो 80 से 120 लाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 80 से 120 लाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, प्लस का 40 करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, प्लस का 40 करने के बाद में हमारा क्या आएगा, यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर आएगा अल्टरनेट पे वो हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर जो हमने बात की थी कि डबल एडिशन और डबल सब्सट्रैक्शन चल रहा है। अब तरीका क्या है इनका, देखो यहाँ जो नंबर लिया गया है 330, 280 एंड 250, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन चल रहा है, क्लियर है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन चल रहा है। और ऊपर अगर हम सीरीज में देखें तो यहाँ 80 और 120 में क्या चल रहा है, एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, उसमें एडिशन भी हो रहा है और सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, क्लियर है हमारा। तो यानी कि ये सीरीज कैसी बन जाती है, डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की हमारी क्या बनती है, सीरीज बनती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है नया नंबर, यानी कि फाइंड क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर जो देखा हमने -50 हुआ, यहाँ पर यहाँ -30 हुआ, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ 80 से कितना हुआ, 120, यहाँ 40 हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना होना चाहिए, एडिशन में कितना होना चाहिए कि जो हमारा डिफरेंस बने वो हमारा कितना बने, डिफरेंस हमारा कितने का बने, 20 का बने ऊपर। जब डिफरेंस अगर हम 20 का करना है तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, यहाँ पर 20 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो सब्सट्रैक्शन चल रहा था नीचे सीरीज में, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या चलेगा, एडिशन चलेगा, क्लियर है। यहाँ पर एडिशन चलेगा 40। अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, 40 + 20 हमारा कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 60। यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 60 आएगा, ठीक है। अगर इसको देखें, अब सीरीज में हमें क्या जोड़ना था, यहाँ से 80 चल रही थी, +40 के हमारा कितना आया, 120। अब यहाँ पर कितना लाएं, जब हम यहाँ पर 20 प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे, 20 प्लस करने पे हमारा वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर वैल्यू बनेगी हमारी 140। वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 140 बनेगी। क्या ऑप्शन में हमारा 140 दे रखा है, चेक करते हैं। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा 140 दे रखा है। क्लियर हुई, डबल एडिशन और सब्सट्रैक्शन की हमारी सीरीज क्लियर हो गई यहाँ से कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ हमारा कैसा चलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें बोल रहा है, जो सीरीज दे रखी है, जो हमारे पास सीरीज दे रखी है उसमें क्या बोल रहा है, सेम नंबर मल्टीपल
ठीक है, जो नंबर होगा सेम नंबर मल्टीपल एंड सेम नंबर एडिशन, यानी कि इसमें सीरीज जो चलेगी मल्टीपल और एडिशन की हमारी सीरीज चलेगी। ठीक है, जो नंबर जिस नंबर से हम क्या करेंगे, जिस नंबर से फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 से मल्टीपल की है तो 2 ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं हमें नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट नंबर को निकाल के देखते हैं। यहां पर जो सीरीज दे रखी है 5 से कितना हुआ है 5 से हुआ है हमारा 11। ठीक है, यहाँ 11 से कितना हुआ है 23, यहाँ 23 से 47, यहाँ 47 से 95। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 5 से हम 11 कैसे ला सकते हैं, यानी कि 5 से हम 11 कैसे ला सकते हैं। अगर मल्टीपल यहाँ पर कितने की करें, मल्टीपल हम करें 2 की, 5 मल्टीपल जब हम 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, मल्टीपल 2 किया और इसमें प्लस क्या करें, प्लस 1 करें, तभी तो हमारा 11 आ पाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये तो हमारा चल गया, यहाँ से आ गया, मल्टीपल 2 और प्लस 1 कर दिया। सेम चीज हम क्या थे यहाँ पर देखें तो 11 दे रखा है, 11 की मल्टीपल अगर हम कितने से करें, 2 से करें। ठीक है, और प्लस क्या कर दें, प्लस 1 कर दें, तब भी हमारा क्या आएगा, तब हमारा कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। 11 दूनी 22 और 1 23। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सेम यहाँ पर 23 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46 में जब प्लस 1 करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, 47 नंबर बनेगा। यानी कि जो सीरीज हमने बताई थी, जो चल रहा था सेम नंबर मल्टीपल एंड सेम नंबर एडिशन, यानी क्या है, यहाँ पर जो मल्टीपल चल रही है वो मल्टीपल कितने की चल रही है, 2 की चल रही है। यहाँ भी मल्टीपल कितने की हुई है, 2 की। यहाँ भी मल्टीपल कितने की हुई है, 2 की हुई है। और एडिशन कितने का हुआ है, 1 का। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे 95 में मल्टीपल 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 95 में मल्टीपल 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, अगर यूनिट डिजिट से आंसर देखें तो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 1 जिसकी यूनिट डिजिट में आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। ये होता है हमारा टाइम बचाने का तरीका। यूनिट डिजिट से हम आंसर निकालते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, बचता है। बशर्ते दिया का रखा हो, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे यूनिट डिजिट के सभी अलग दे रखे हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है स्क्वायर की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि आप लोगों के लिए जो याद करना है वो हमने बताया था कि 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर हैं और क्यूब हैं उन लोगों को बिल्कुल उनको क्या करना है, याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, वही सीरीज हमारी क्या निकल के आ गई, स्क्वायर की सीरीज निकल के आ गई। ऐसे ही हमारी क्या आती है, क्यूब की सीरीज आती है। ठीक है, क्यूब एडिशन आता है। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर की सीरीज यहाँ पर दे रखा है। अब देखो यहाँ 49, 64, क्वेश्चन मार्क, 100, 121। अगर देखा जाए तो ये किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। यहाँ पर देखें अगर 49 देखा जाए तो ये कितने का स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से अगर 64 देखा जाए 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ 7 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये 100 जो है 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर जो 121 है ये कितने का, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। ठीक है, अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 7 8, यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 11, तभी तो हमारी सीरीज बनेगी। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर 9 का परफेक्ट स्क्वायर लगेगा। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्वायर की सीरीज क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक सेम इसी टाइप के स्क्वायर की सीरीज हमारी आती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्यूब सीरीज। उससे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर एडिशन की, कि स्क्वायर दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद में उसका एडिशन, स्क्वायर एडिशन। जैसे कि हमारी स्क्वायर का सीरीज चलाया हमने, चलाया था सेम एडिशन, उसी तरीके से हम चलाएंगे अब स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में क्या चलेगा, हमारा एडिशन चलेगा। यहां पर जो हमें सीरीज दे रखी है, अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज दे रखी है 3 7 16 32 एंड 57, ये हमें सीरीज दे रखी है। अब देखा जाए अगर इन दोनों के नंबर का हम क्या करें, डिफरेंस निकालें। जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, इनका क्या करें, हम डिफरेंस निकालें। अगर 3 और 7 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 4 आएगा डिफरेंस। क्लियर है। 7 और 16 के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 डिफरेंस आएगा। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में जब हम 16 और 32 का निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 16 डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 32 और 57 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। जब हमने इनका डिफरेंस निकाला, तो हमें ये लगा कि ये हमारे क्या दे रखे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं। ये हमारे क्या दे रखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं।
जब परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं तो ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि 2 3 4 5, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब 6 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा या जो सीरीज में नंबर आएगा वो हमारा क्या करेगा, मिल जाएगा हमें। क्लियर है। अब बात कर रहे थे स्क्वायर एडिशन की। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से 4 यानी कि +4 हो रहा है, 7 से +9 करेंगे तभी 16 हो रहा है, 16 में +16 करेंगे तभी, यानी कि स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का एडिशन हो रहा है। यानी कि सिंपल क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम देखें, अब इसको भी हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, 0 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड ही तो करना है, स्क्वायर का एडिशन ही तो चल रहा है, यानी कि स्क्वायर का यहाँ से एडिशन चल रहा है। तो यानी कि 6 6 12 और 1 13, यानी कि यूनिट डिजिट पे 3 किस में है, 93। सिर्फ और सिर्फ डी वाला ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्यूब की सीरीज। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमने अभी स्क्वायर की सीरीज की थी, अब हमें क्या दे रखी है, क्यूब की सीरीज दे रखी है। क्यूब की सीरीज सिंपल है, अगर हमें क्यूब्स याद हैं तब तो आराम से हम निकाल सकते हैं परफेक्टली, एक 5-6 सेकंड में हमारा आंसर आ सकता है। अगर याद नहीं है तो इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है वो 1 दे रखी है, 8 27 64 125। देखने से ही क्लियर लग रहा है कि जो हमारा होगा यहाँ पर क्या है, 1 8 26, ये हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमारे परफेक्ट क्यूब दे रखे हैं। ठीक है। किसी नंबर के परफेक्ट क्यूब दे रखे हैं। अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब किस किस के हैं। यहां से अगर देखें तो ये किसने का है, यहाँ 1 या तो स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का क्यूब और स्क्वायर क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 का क्यूब, ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है। यहां से देखेंगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब दे रखा है। ठीक है। यहाँ कितने का दे रखा है, यहाँ 4 का क्यूब दे रखा है। यहाँ कितने का दे रखा है, 5 का क्यूब दे रखा है। ठीक है। सीरीज हमारी बन गई। सीरीज क्या चल रही है, 1 2 3 4 5, और जो सीरीज चल रही है वो हमारी क्या चल रही है, क्यूब में चल रही है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा वो कितना होगा, 6 होगा, और 6 का भी क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। अब 6 का क्यूब अगर याद है तब तो आराम से डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। अगर याद नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नहीं निकल पाएगा। हम क्या करेंगे, मल्टीपल करके उसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो यानी कि 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, यहाँ से 216 क्या आ जाएगा, यहाँ से 216 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा हमारा वो क्या होगा, परफेक्टली आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्यूब का एडिशन। जैसे हमने स्क्वायर का एडिशन किया था ऐसे ही हमें क्या करना है, क्यूब का एडिशन करना है। देखो क्यूब का एडिशन करने के लिए सबसे तरीका है कि इनका क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। ठीक है। जो भी सीरीज दे रखी है दो नंबर्स के बीच का हम क्या करें, डिफरेंस निकाल लें। अगर डिफरेंस निकालें तो यहां से 1 और 2 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट में 2 और 10 का अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे 10 और 37, ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 27। ठीक है। अब जब यहां से 37 और 101 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, अगर डिफरेंस देखें यहां से तो कितना आ रहा है, 37 और 101 के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। ठीक है। जब हमें ये डिफरेंस निकाला तब हमें क्लियर हुआ कि ये क्या दे रखे हैं, ये परफेक्ट क्यूब दे रखे हैं किसी ना किसी नंबर्स के। यहां से ये जो क्यूब दे रखा है 1 जो है ये किसका है, 1 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। यहां से ये 2 का क्यूब है, यहां से 3 का क्यूब, यहां से 4 का क्यूब, यहां से जो नेक्स्ट नंबर बनेगा 1 2 3 4 कितने का बनेगा, 5 का क्यूब बनेगा। ठीक है। 5 का क्यूब बनेगा। 5 का क्यूब जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125 होता है। 125 जब इसमें ऐड करेंगे, देखो ऑप्शन हमारे सारे अलग दे रखे हैं, 6 5 8 और 9 दे रखे हैं, 5 और 1 6। ऑप्शन यूनिट डिजिट में जब 6 दे रखा हो तो हमारा वही आंसर है। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए। क्लियर है। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 to 6 हमारा क्या हो जाएगा, 2 to 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमें सीरीज दे रखी है वो बोल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब एडिशन, बोल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब एडिशन। यानी कि क्या होगा, अगर स्क्वायर और क्यूब एडिशन हमें दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, क्योंकि बिना डिफरेंस निकाले क्या होगा, बिना डिफरेंस निकाले क्लियर नहीं होगा कि इसमें स्क्वायर लगेगा या क्यूब लगेगा या क्या सीरीज हमारी इसमें लगेगी। ठीक है, सीरीज को पहचानने का तरीका देखो, यहाँ से जब हम 2 और 3 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 3 और 7 का जब हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, उसके बाद में जब हमने 7 और 34 का जब डिफरेंस निकाला, 7 और 34 का डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा, 27। ठीक है, 7 7 14। क्लियर है? अब जब हमने 34 और 50 का जब डिफरेंस निकाला तो हमारा कितना आया, 34, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 हमारा क्या आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब डिफरेंस हमने निकाल लिए तो डिफरेंस में हम देखें 1 4 27 16 दे रखा है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब है हमारे। यहां से ये 1 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ 4 का स्क्वायर। क्या चल रहा है, एडिशन क्या चल रहा है, एडिशन 1 का क्यूब, क्यूब हुआ, फिर एडिशन कितना हुआ, स्क्वायर का, फिर एडिशन क्यूब का, फिर एडिशन किसका हुआ, स्क्वायर का। इसके बाद में जो एडिशन होगा वो किसका होगा, क्यूब का होगा। अब देखते हैं क्यूब का एडिशन होगा, नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि 5 का क्यूब हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि 125 क्या करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा। 5 वाले ऑप्शन कौन सा दे रखा है, एक तो 175 दे रखा है और 165 दे रखा है। ठीक है, 50 में ऐड करना है तो कितना आएगा, 175 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, स्क्वायर एंड क्यूब एडिशन। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्राइम नंबर सीरीज। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइम नंबर, ठीक है, इवन ऑड नंबर, ये हमें क्या होना चाहिए, बॉडमास रूल हमें याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब 30 तक जो हमने बताए थे वो परफेक्टली याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राइम नंबर सीरीज की। ठीक है, सभी को पता होगा प्राइम नंबर सीरीज क्या होती है। देखो जो सीरीज दे रखी है उसमें ना डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं निकालना है हमें। देखो यहाँ पर 2 3 5 7 11। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर डिफरेंस के हिसाब से अगर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालना चालू कर देते हैं। जहां भी नंबर सीरीज देखी, क्या किया, बोले डिफरेंस निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये नहीं देखा कि सीरीज में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, उन्होंने लिया, बोले डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस निकालना शुरू कर देंगे और आंसर फाइंड कर देंगे। आप लोगों के तरीके से करते हैं, अगर हम डिफरेंस निकालें इनका तो डिफरेंस कितना आएगा, एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से फिर 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस है तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज है, तो प्राइम नंबर सीरीज में हमारा क्या लगेगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा 2 3 5 7, 7 के बाद में कितना आएगा हमारा, 7 के बाद में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो 13 हमारा प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा, 13 प्राइम नंबर, यानी कि 2 के बाद में जो प्राइम नंबर है वो आएगा, फिर यहाँ 3 के बाद में जो प्राइम नंबर है वो आएगा, यहाँ 5 के बाद में जो प्राइम नंबर है वो आएगा, यहाँ 7 के बाद में जो प्राइम नंबर, फिर उसके बाद में 11 के बाद में प्राइम नंबर हमारा कौन सा आएगा, 13 आएगा। और 13 वाला हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी वाला ऑप्शन जो हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बताया था कि इवन ऑड नंबर, बॉडमास रूल, 30 तक स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर कहते हैं, हमें सब ये चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें डिजिटल ऑपरेशन ऑफ द नंबर, यानी कि डिजिटल ऑपरेशन ऑफ द नंबर। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था ये अपने से कि डिजिटल नंबर, यानी कि ये सीरीज दे रखी थी। ठीक है, इसका नाम है डिजिटल ऑपरेशन, यानी कि जो नंबर दे रखा है उसी से हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। डिजिटल ऑपरेशन जैसे हम बोले जाता है, जो हमारे पास है उसी से निकालना है हमें, नंबर्स के ही बीच में। ठीक है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी, इसीलिए आप लोगों को लेकर आए हैं। अब देखो यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है वो हमें दे रखी है 88 दे रखा है, यहाँ से 64 दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है वो ऑप्शन में 8 6 2 एंड 5 दे रखा है। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस निकालने से तो ये आंसर नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रहा है वो हमारा बहुत छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, 8 6 2 एंड 5 आ रहा है।
ठीक है। तो डिजिटल ऑपरेशन हम करते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम सीरीज का निकालेंगे कैसे। नेक्स्ट नंबर सीरीज का हमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो नंबर दे रखा है उसी का तरीका देखो, उसने नंबर में क्या छेड़खानी की है, ठीक है। छेड़खानी की बात करें तो यहाँ पर 88 दे रखा है, 88 के बाद में हमारा कितना आया है, 64 आया है। 88 के बाद में 64 आया है। अगर 88 यानी कि 8 और 8 की जब हम मल्टीपल करें तो हमारा कितना बनेगा, 64 बनेगा, ठीक है। यानी कि जो 88 दे रखा था, इसके जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं, ये अगर इन दोनों की मल्टीपल कर दें तो हमारा कितना बनेगा, 64 बनेगा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक तो ये क्लियर आ गया। अब देखते हैं इस 64 से कितना बना है हमारा, 24 बना है। जब हम 6 और 4 की मल्टीपल करते हैं तो हमारा कितना बना, 24 बना। यहां से कितना बना, 24 बना, यानी कि 24 आ गया। यानी कि इन दोनों नंबर्स की हमने क्या कर दी, मल्टीपल कर दी, हमारा नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड हो गया। उसके बाद में हमें आंसर निकालना है, तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जो नंबर दे रखा था 88, उन दोनों के आपस में मल्टीपल करके हमने नेक्स्ट नंबर निकाला। फिर उसके बाद 64, 6 और 4 की मल्टीपल करी, 24 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 8 ऑप्शन में हमारा ए पे आ रहा है। तो आंसर हमारा करेक्टली क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है हमारा, 4 दूनी 8, ठीक है। मल्टीपल क्या किया है, इसी को बोलते हैं डिजिटल ऑपरेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। जो नंबर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड किया गया है। क्लियर है, होपफुल आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। डिजिटल ऑपरेशन जो हमने अभी किया था उसी तरीके का हमें क्या दे रखा है, फिर से सीरीज दे रखी है। देखो यहां पर सीरीज अगर देखा जाए तो यहां से 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, यहाँ 24 से 48 हो रहा है, 48 से 80 हो रहा है, ठीक है। ये चल रहा है। अगर सीरीज देखें, यहाँ 4 से 6 हो रहा है, हमने कह दिया कि यहाँ +2 हो गया, यहाँ 6 से 8 यहाँ +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 8 से हमें क्या करना है, +2 करना है, 10 ऑप्शन नंबर 10 सी हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। यहां से तो सी वाला ऑप्शन बन रहा है, लेकिन जो ये सीरीज बनी यहाँ 24 से 48, यानी कि ये क्या हुआ, यहां से मल्टीपल 2 हुआ। क्या यहां से ये मल्टीपल 2 हो रहा है, क्या यहां से 48 से मल्टीपल 2 करके 80 आ रहा है, मल्टीपल 2 करके हमारा 80 नहीं आ रहा है। तो यानी कि सीरीज जो हमने ये 2 वाली लगाई है ना, ये हमारी गलत होगी। एसएससी आपका आंसर काट देगा, सही होते हुए भी काट देगा, या तो ऑब्जेक्शन में जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब करने का तरीका, अगर इस तरीके से नहीं आएगा आंसर, हालांकि 10 आ रहा है इस तरीके से, लेकिन जो हमारी जो अल्टरनेट पे सीरीज दे रखी थी उसमें भी हमारी +2 का लॉजिक लगना चाहिए था, बट हमारा यहाँ पे मल्टीपल 2 और मल्टीपल 2 यहाँ तो नहीं लग रहा है, मल्टीपल 2 करके आंसर 80 हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप करेंगे इसका डिजिटल ऑपरेशन, ठीक है। डिजिटल ऑपरेशन करेंगे तो हम देखा जाए तो अगर हम 4 यहाँ से 6, इन दोनों की 4 की और 6 की अगर मल्टीपल करें तो कितना आएगा, 24 आएगा। 4 और 6 की हमने मल्टीपल करी, जो ये दो नंबर से रखे हैं हमने इनकी मल्टीपल करी, और 24 हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, यानी कि नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें, 6 और 8 की हमने जब मल्टीपल की, 6 और 8 की मल्टीपल की तो हमने कितना फाइंड कर लिया, 48 फाइंड कर लिया, ठीक है। 6 और 8 की मल्टीपल हमारी कितनी होती है, 48 होती है। क्लियर है। सेम एज हमें यहाँ पर कितना लाना है, यहाँ 8 की मल्टीपल करनी है, और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीपल करें और 80 आ जाए, यानी कि 8 की मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 10 से करेंगे तभी तो हमारा 80 आएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, 10 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन उस टाइम भी सही बन रहा था हमारा, ऑप्शन सी आ रहा था, लेकिन ऑप्शन सी लॉजिक जो लगेगा वो लॉजिक हमारा ये लगेगा, डिजिटल ऑपरेशन। क्योंकि जब अल्टरनेट में हम सीरीज लगाते हैं तो पैटर्न हमारा दोनों का सेम लगना चाहिए, या तो एडिशन में लगे, या मल्टीप्लिकेशन में लगे, या डिवाइडेशन में लगे, ठीक है। वो पैटर्न हमारा अल्टरनेट पे दोनों में सेम लगना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर पैटर्न सेम लग रहा है। देखो यहाँ दो नंबर्स की जो इसके आसपास के नंबर दे रखे थे, ठीक है, जो इसके नेबर थे उनकी मल्टीपल करी, ठीक है, और आंसर हमने फाइंड कर लिया, नंबर फाइंड कर लिया। सेम एज 6 और 8 की मल्टीपल करी तो हमने 48 फाइंड कर लिया। सेम एज 8 और यहाँ पर जो नंबर लाना है 80 लाना है हमें, तो 10 की मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज हमें दे रखी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जब पेपर टिपिकल बनाया जाता है, तो मिक्स सीरीज या कंबाइंड सीरीज हमें दे रखी होती है,
ठीक है, मिक्स सीरीज या कंबाइंड सीरीज कुछ मतलब नहीं होता है। जो पुराना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या स्क्वायर क्यूब जो करते हुए आए हो, वही सब इसमें लगना होता है। बस सीरीज को पहचानना है कि हमारा इसमें लग क्या रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सीरीज में क्या लग रहा है। यहाँ पर जो सीरीज हमें दे रखी है वो दे रखी है 2 3 0 2 3 5 8 10 देन 15 देन 17 24 एंड 26 दे रखी है। ठीक है, यही तो दे रखा है। सबसे पहले इसमें अल्टरनेट का तरीका देखें। इसमें सबसे क्या करें, सबसे पहले अल्टरनेट का तरीका देखते हैं। अल्टरनेट का जब तरीका देखेंगे हम, तो अल्टरनेट पे हमारा यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। अगर देखा जाए तो अल्टरनेट पे हमारा क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। 2 से 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 3 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ 8 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यहाँ 15 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 से क्वेश्चन मार्क पे चीज बन रही है। यहाँ पर 2 से कितना हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 से 17 और 17 से कितना हो रहा है, 26। यानी कि ऊपर वाला जो अल्टरनेट दे रखा है हमें उससे आंसर फाइंड कर लेंगे। जब उससे अगर आंसर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखें, जब 2 से हमारा कितना हुआ, 2 से हमने क्या किया, 2 से जब हमारा 3 हुआ तो यहाँ पर क्या चला, यहाँ पर +3 चला। ठीक है, 3 से जब 8 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 3 8 यानी कि प्लस का 5 हुआ। ठीक है, जब यहाँ देखें 5 से 10 किया, 5 से 8, 8 से जब 15 किया तो कितना किया, +7। ठीक है, कितना हुआ, +7 हुआ। ठीक है, अब यहाँ 15 से जब 24 किया तो यहाँ 15 से 24 लाने के लिए हमें कितना पड़ेगा, +9 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3 5 7 और 9। ठीक है, 9 के बाद में जब हमें नंबर निकालना है, यहाँ पर सीरीज बन रही है 3 5 7 9। जब नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर 11 करें। ठीक है, 11 करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, यहाँ से आंसर बनेगा 5, यहाँ से बनेगा 3, यानी कि 35 हमारा आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन में 35 तो दे रखा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज लगाई है। जो सीरीज नीचे सेम चल रही है, प्लस माइनस या एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके, ऊपर भी हमारी क्या चलनी चाहिए, वही सीरीज हमारी चलनी चाहिए। ठीक है, वही सीरीज अगर चलनी चाहिए तो यहाँ से देखें 2 से कितना हुआ है, 2 से 5 हुआ है, यहाँ कितना हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि जो नीचे हुआ था वही ऊपर हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ 5 से कितना हुआ है, 10 हुआ है, यानी कि 3 के बाद में 5, यानी कि यहाँ भी +5 हुआ। यहाँ 3 हुआ था, यहाँ +5 हुआ था, यहाँ भी +3, यहाँ +5 हुआ। ठीक है, यहाँ 10 से जब 7 किया तो यहाँ कितना चला, +7 चला। यहाँ पे भी कितना चला था, +7 चला था। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ 17 के बाद में हमारा कितना, 17 के बाद में देखें तो 26 आया है। जब 26 लाना है तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस करेंगे तभी तो हमारा 26 आएगा। और 9 हमारा नीचे भी चला था, यानी कि सीरीज हमारी अल्टरनेट की बिल्कुल सही है। ठीक है, सीरीज अल्टरनेट की बिल्कुल सही है। जो नीचे सीरीज चल रही है वही हमारी क्या चल रही है, ऊपर सीरीज चल रही है। और आंसर कितना फाइंड होके आ जाएगा, आंसर फाइंड होके आ जाएगा हमारा 34। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन जो डी होगा हमारा, वो ऑप्शन डी हमारा फाइंड होके आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, जितने भी मिक्स के या कंबाइंड सीरीज अगर हमें दे रखी होती है तो पॉसिबल केस ये होता है कि पॉसिबल केस किससे निकालें, हम अल्टरनेट देख के निकालें उसका। ठीक है, अब अल्टरनेट में आप लोग एडिशन कर चुके हैं, यानी जैसे कि हमारा एडिशन का था। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, डिवाइडेशन कर चुके हैं। ये सभी चीज़ आपको क्या करनी है, ये सभी चीज़ें आपको फाइंड करनी है, यानी कि प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही ये मिक्स या कॉम्बाइंड सीरीज जो होती है वो आप फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज आपका ये टाइम वेस्ट करेगी। अगर सिंगल डिजिट से अगर निकालना चालू कर दिया या नेक्स्ट नंबर से निकालना चालू कर दिया तो आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्या दे रखा है, ये भी हमारा दे रखा है, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस सीरीज को देखें तो ये एक तो देखा जाए तो बहुत सिंपल सीरीज है, बशर्ते प्रैक्टिस की हुई हो या पैटर्न पता हो तब तो बहुत सिंपल सीरीज है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बोले सीरीज दे रखी है, 6 1 6 1 दे रखा है, यहाँ 3 7 6 7 7 1 दे रखा है, और 3 नंबर्स हमसे क्या कर रहा है, 3 नंबर्स हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करवा रहा है। 3 नंबर हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करवा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है इस सीरीज में। इस सीरीज में देखते हैं, देखो जो 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पर कितना दे रखा है, 61 और 61 दे रखा है। यहाँ 67 और 67 दे रखा है। यहाँ 71 और 71 दे रखा है। ठीक है, यहाँ कितना दे रखा है, 71 और 71 दे रखा है। अब देखा जाए तो ये दोनों नंबर सेम है, फिर एक बीच में छोड़ा गया है नंबर, यहाँ से ये 2 नंबर सेम, फिर बीच में एक नंबर छोड़ा, फिर यहाँ से ये 2 नंबर सेम, यहाँ पर एक नंबर छूटेगा।
यानी कि ऑप्शन में 73, 75, 75 यानी कि ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है। ऑप्शन हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ 61 से जो 67 हुआ है वो कितना ऐड करके हुआ है। 61 से जो अगर 67 करेंगे तो हमारा कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से +6 ऐड हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है 6 का एडिशन चल रहा है। ठीक है, 67 से जब 71 पे जा रहा है तो कितना एडिशन हो रहा है, 67 से अगर 61 पर जाए तो कितना एडिशन हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, +4 हो रहा है, यानी कि +6 +4, यानी कि सीरीज यहाँ से चली, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ -2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा, यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मार्क हैं वहां पर नेक्स्ट जो नंबर आएगा +6 +4, यहाँ पर क्या करेंगे +2 करके जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 71 दे रखा है, 71 में अगर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 73 आएगा, -73 आएगा। ठीक है, 73 वाला ऑप्शन हमें क्लियर हो गया कि या तो ऑप्शन ए होगा हमारा या ऑप्शन डी होगा, यानी कि 75 यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब जो नंबर दे रखा है हमें, जो नंबर है 37 दे रखा है। ठीक, 37 दे रखा है, यहाँ से 52 दे रखा है, यहाँ पर नंबर हमें फाइंड करना है। नीचे क्या चल रही थी, एडिशन की सीरीज चल रही थी, ऊपर भी क्या चलेगी हमारी, अगर नीचे एडिशन की सीरीज चल रही थी तो ऊपर भी क्या चलेगी, ऊपर भी एडिशन की सीरीज चलेगी। ठीक है, क्योंकि क्यों चलेगी, यहाँ 37 से बड़ा नंबर आ रहा है इसलिए एडिशन चले। अगर कम नंबर आता तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की सीरीज हम चला सकते थे, हमारी अल्टरनेटिव चल सकती हैं कि नीचे प्लस चल रहा है तो ऊपर माइनस, या ऊपर प्लस चल रहा है तो नीचे माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें 37 से 52 हो रहा है, 37 से जब 52 हम लाना है तो कितना ऐड करें, यहाँ से 5 और 15, यानी कि 15 ऐड करें तभी तो हमारा 52 आ पाएगा। देखो 7 5 12, 2 कैरी रह गया, 3 4, 7 5 12 यानी कि 2, 1 कैरी होगा, 3 4 और 1 5, यानी कि 52 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जब यहाँ पर 15 ऐड हुआ है तो सेम नंबर क्या हम ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर अगर हम ऐड करके देखें 15, ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या बन रहा है 5 2 7 बन रहा है। ठीक है, 5 और 1 6 यानी कि 67, यानी कि यहाँ नंबर कौन सा बन रहा है 67 बन रहा है। 67 क्या देखें ऑप्शन में है हमारा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 65 दे रखा है, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि यहाँ डी ऑप्शन में जो दे रखा है वो 67 73 और 73 हमें दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो करेक्टली आंसर हमारा मैच कर जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, सीरीज हमें वही मिक्स वाली दे रखी है 1 4 2 3 2, देखने में सीरीज क्या है बहुत छोटे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे नंबर हैं कि आराम से हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारे क्या दे रखे हैं 2 5 3 4 दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है, जितने छोटे नंबर की सीरीज होती है वही हमारी क्या लगती है टिपिकल लगती है। ठीक है, आंसर हमें देखने में तो लगेगा हमें क्या है कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब आंसर निकालेंगे आंसर लगा भी आएंगे हम, जब आंसर की आती है तो कहता है बच्चा अरे सर ये तो हमारा गलत हो गया। गलत क्यों होता है, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाया। एसएससी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है जो आपको हलवा दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लग रहा है। ये भी मिक्स सीरीज दे रखी है हमारी। ठीक है, जब मिक्स सीरीज दे रखी है तो यहां से क्या दे रखा है, यहां से देखे 1 4 2 1 4 2 दे रखा है और दे रखा है 3 2 देन क्वेश्चन मार्क यहां दे रखा है। ठीक है, यहां से देखा जाए तो यहां से अगर देखें, यहां से अगर हम 1 में क्या करें +2 कर दें, 1 में क्या करें +2 करें, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा। यहाँ से 1 में जब +2 करेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 में अगर देखें, अगर अल्टरनेट हमने 2 छोड़े हैं तो यहाँ से 2 अल्टरनेट छोड़ें, यहाँ से जब 2 अल्टरनेट छोड़ें तो 4 से यहाँ 2 हम लाएंगे तो 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 में माइनस करना पड़ेगा, 2 में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या किया +2 किया, यहाँ से -2 किया, अब बचा हमारे पास ये 2 नंबर, यानी कि पहला जो नंबर हुआ था उसमें एडिशन हुआ था, दूसरे नंबर में सब्सट्रैक्शन हुआ था। अब जो तीसरा नंबर तीसरे प्लेस पे जो नंबर दे रखा है हमारा, उसमें क्या करेंगे हम उसमें एडिशन करेंगे, तभी हमारा क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर फाइंड होगा। यहाँ पर कितना ऐड किया था +2 किया था, यहाँ -2 किया था, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस जब 2 करना पड़ेगा तो आंसर 4 हमारा बन रहा है, यानी कि 2 और 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 और 2 4 देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? ये होती है हमारी मिक्स सीरीज, जो देखने में तो सिंपल लगती है लेकिन लॉजिकल वाइज हमारी टिपिकल हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार फिर इसको फिर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ से क्या किया था, यहाँ से जो पहला नंबर था, पहला नंबर से हमने क्या किया, पहले नंबर को दो उसके अल्टरनेट छोड़े और तीसरे नंबर पे देखा तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर जो लिया हमें 4 दे रखा है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसके दो अल्टरनेट्स फिर से छोड़े हमने, फिर से क्या किया, यहाँ 2 आया है तो यानी कि -2 हो गया। जब हम फिर से सेम सीरीज लगाएंगे थर्ड नंबर के लिए, तो हमने पहले में क्या कहते हैं +2 किया था, यहाँ भी क्या करेंगे, एडिशन की सीरीज लगाएंगे। एडिशन की सीरीज कितने लगेगी, यहाँ 2 चल रहा था, यहाँ 2 चल रहा था, यहाँ क्या चलेगा, यहाँ भी +2 चलेगा और आंसर 2, यहाँ से 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो हमारा करेक्टली आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नंबर सीरीज में हमारा इतना ही था। ठीक है, होपफुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एसएससी जेईई में इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो रीजनिंग में हम अपनी गारंटी लेते हैं कि अगर आपने हमारे पैटर्न से चले तो 50 में से जो 50 नंबर के आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपके 45 से 46 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बशर्ते आपको करना क्या होगा, डेली आपको ये जो हमारी सीट चल रही है, ठीक है, प्रैक्टिस सीट जो हम थ्योरेटिकल दे रहे हैं, वो आपको रेगुलरली देखनी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट सीरीज जो हम लेके आएंगे वो इसकी अल्फाबेटिकल सीरीज लेके आएंगे। ये हमारी क्या चल रही थी, ये नंबर सीरीज चल रही थी। अब जो हम लेके आएंगे वो अल्फाबेटिकल सीरीज होगी, जो हमारे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज बनती है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो सके कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।